हैं क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे कैसे चीजें आपके लिए आने वाली। सबसे पहली बात पे आते हैं, अगर आपको कहीं भी 99 का स्क्वायर करना हो तो कैसे करोगे। ये रेलवे के पेपर में बहुत पूछा गया, इस बात का खासा ख्याल रखिएगा और इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे मैं आपको बताने वाला हूं, तो ध्यान से समझिएगा। भैया मैंने कहा 99 का स्क्वायर है तो कैसे करोगे। आप कहोगे सर जी एक हमारे पास फॉर्मूला आता है, कौन सा वाला, कि 100 - 1 कर दे सर, हम इसका स्क्वायर कर लेंगे, यहां से निकाल लेंगे। हमने कहा चलो ये भी बात सही है। तो भाई हमने कहा ये बताओ 999 का स्क्वायर अगर करना हो तो कैसे करोगे। आपने कहा सर जी ये तो 1000 में से 1 कम होता है। हमने कहा भैया चलो ये भी बात सही है। मैंने कहा भाई ये बताओ अगर हम 9999 में से स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर कैसे निकलेगा। आप कहोगे सर जी ये तो 10,000 में से 1 कम होता है। लेकिन एक चीज मुझे ये बताओ कि अगर आपको यही करना है तो क्या इसीलिए आप महा प्रैक्टिस बैच में आए हो क्या, कि 1000 - 1, 100 - 1 और 10,000 - 1, फिर a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, फिर ये करो फिर वो करो। नहीं ना, इसके लिए तो आप आए नहीं हो। आप जिसके लिए आए हो कि आपको सिलेक्शन लेना हो, मैथ में फुल मार्क्स लाना है, वो चीज आपको सीखना है। भैया मैंने क्या पूछा था कि 99 का स्क्वायर कैसे आएगा। याद रखना, आप अगला क्वेश्चन खुद ही आप बताओगे कि सर जी इसका सही आंसर ये होगा। भाई ये बताओ 9 कितनी बार दिख रहा है। आप कहोगे सर जी कि 9 जो है ना ये हमें 2 बार दिख रहा है। हमने कहा 2 बार दिख रहा है ना, आप एक बार 9 लिखो और एक बार 0 लिखो, कंप्लीट। 8 और 1 एक बार रहेगा। बोलो हाँ या ना, ये बात मेरी समझ में आई कि नहीं। सब के सब जरा जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। एवरीवन एंड एवरीबॉडी, जितना बच्चा वीडियो को देख रहा है, ये बात याद रखिएगा, ये जबरदस्त क्वेश्चन आपको यहाँ पे बहुत तगड़े से मिलने वाले हैं। क्लियर है इस बात का। क्या सभी को यहाँ पे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? अच्छा ठीक है। अब मैं आपसे दूसरी चीज पूछता हूँ, मुझे जल्दी से बताओ। भाई मैंने आपसे कहा ये बताइए 999 का, नहीं आया समझ में, अरे कोई दिक्कत नहीं यार, एक बार में नहीं समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, 10 बार समझाएंगे, लेकिन सिलेक्शन लेके आना, इस बात का ध्यान रखना। मैंने कहा यार 999 का स्क्वायर जरा बताओ कैसे आएगा। आप कहोगे सर जी 3 बार 9 लिखा है, आप 2 बार 9 लिखो। जितनी बार 9 लिखोगे उतनी बार 0 भी लिखना पड़ेगा। हमने तो 2 बार 9 लिखा था, 2 बार 0 भी लिख दिया। और जो बीच की एक संख्या 8 और ये 1। अब बोलो समझ में आया कि नहीं, जल्दी से बता दो हाँ या ना, एवरीवन एंड एवरीबॉडी। पक्का? अगली बात पे आ जाते हैं। अब ये आप खुद कमेंट बॉक्स में कमेंट मार देना, अगर मैंने 3 की जगह पे 4 बार 9 कर दिया भाई, तो जरा जल्दी से बताओ आंसर क्या आने वाला है। आप कहोगे सर जी 4 बार 9 है, आपने कहा था जितनी बार 9 लिखा है उससे 1 कम बार 9 लिख दो। 3 बार 9 तो भैया एक जगह छोड़ के 3 बार 0 और 8 को और 1 को 1 बार। अभी इसका क्या यूज है वो भी पढ़ेंगे, ध्यान से खाली समझते रहना, हर चीज करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने अगली बात पूछी, कमेंट नहीं रुकने चाहिए, कि अगर यही 5 बार 9 लिखा गया तो भैया इसका स्क्वायर क्या आएगा। ये रेलवे की परीक्षा का क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको इतना ध्यान से करा रहा हूं। तो आपको 5 बार 9 है तो 4 बार 9 कर दो भाई, और 4 बार 0 कर दो भैया, और 8 को और 1 को 1 बार कर दो। बोलो क्या ये तो समझ गए कि नहीं समझ गए कि 999 लिखा हो या जो भी लिखा हो उसका आंसर कैसे निकालोगे। आप कहोगे सर जी जरा इसका यूज तो बताइए कि भैया इसका यूज क्या होता है, कि ऐसा ही क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो भाई आज जो तगड़ा क्वेश्चन देखते हैं, और अगर आपको मजा ना आए तो फिर कहिएगा सर जी मजा नहीं आया। क्वेश्चन ये आया था एक बार, उसने कहा था 999,997 डिवाइड बाई 999 और इंटू 999। अब बताओ क्या ये कोई बच्चा सॉल्व कर पाएगा क्या इतना जल्दी? 2-4 साल तो इसमें लगा ही देगा अगर कोई बच्चा सॉल्व करने आएगा। अब जरा देखते हैं कैसे कर पाएंगे इस क्वेश्चन को विद इन अ सेकंड, चुटकियों में। ध्यान से करा करिएगा मेरे प्यारे भाई। जरा एक चीज ये बताओ, अगर कहीं भी लिखा है 2 3/5, इसकी पीडीएफ भी मिलेगी सारी की सारी क्लासेस की, इस बात का खासा ख्याल रखिएगा। आप क्या करते हो, 5 दूना 10 और प्लस 3 करते हो ना, तो यहां पे मल्टीप्लाई करते हो और यहां पे प्लस करते हो ना, तभी तो ये 13/5 बनता है। अरे बोलो हाँ या ना। तो मैंने कहा अगर यहां पे इसका मल्टीप्लाई करोगे और ये प्लस करोगे तो ये जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या 999 का स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा। और ऊपर 999 प्लस होगा और नीचे 999 होगा और आगे मल्टीप्लाई बाई 999 होगा, ये तो कट जाएगा। अब कहोगे सर जी तो ये बात थी, 999 का स्क्वायर मतलब क्या, 2 बार 9 कर दो और 2 बार 0, 8 को और 1 को 1 बार, प्लस 999। अब नहीं जोड़ लोगे क्या, जोड़ लो, खत्म हो गया क्वेश्चन, है ना। ठीक है, इतना बोलो बात समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया। अच्छा ये 997 लिखा हुआ है, ये कह रहे हैं कुछ बच्चे सर जी ये तो 997 लिखा, तो 997 कर दो, कोई दिक्कत नहीं यार। ये क्या हो गया 997, अब जोड़ लो 8 9 9 8 9 और 9। ये पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा तो धो दोगे कि नहीं धो दोगे।
बोलो भैया जरा जल्दी से सबके सब धो दोगे कि नहीं धो दोगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और आपकी प्रैक्टिस के लिए देता हूं, जल्दी से मुझे बताइएगा भाई इसका सही आंसर क्या आएगा। सबके सब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा। मैंने कहा भाई 4 बार 9 लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है 9995 और नीचे लिखा हुआ है 9995 या फिर 9999 और इसका मल्टीप्लाई 9999। अब जरा जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं रुकने चाहिए, ये कमेंट बॉक्स में हर बच्चे का कमेंट आना चाहिए कि इसका सही आंसर क्या हो पाएगा। सब के सब जरा जल्दी से बताओ। बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया, सबने कमेंट करना स्टार्ट भी करा है और सब कमेंट करना, मैं सभी के कमेंट पढ़ूंगा वीडियो में, सबके सब मैं कमेंट पढ़ूंगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक। मल्टीप्लाई करोगे तो 4 बार 9 का स्क्वायर मतलब 3 बार 9, 3 बार 0, 1 बार 8, 1 बार 1 और ऊपर वाली यही चीज तो प्लस होगी, बाकी ये तो कट जाएगा, यानी 5 9 9 9 यही तो प्लस होगी। खत्म क्वेश्चन। 6 9 9 9 8 9 9 9। बोलो हाँ। ये पहला कॉन्सेप्ट था जो रेलवे की परीक्षाओं के लिए दिल है, ये मतलब यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा और अगला जो पढ़ाएंगे ना वो तो रेलवे की परीक्षा की जान है। क्या, आ जाओ जरा देखते हैं कौन सी चीज रेलवे की परीक्षा की जान है। आ जाओ जरा ध्यान से समझते हैं। मैंने कहा कि मान लो भैया अगर आपके पास x प्लस 1/x बराबर 3 दे रखा है, मुस्कुरा दिए होगे क्योंकि ये तो सबको पता है, तो भैया ये बताओ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना आएगा। वाह भाई, सबने कमेंट करना स्टार्ट भी तो करा है, जरा देखते हैं क्या आएगा। ये चीज और आ जाओ एक चीज, क्या मैंने कहा अगर x प्लस 1/x बराबर 3 दे रखा है, अब बताओ भाई कि x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर कितना आएगा। अब असली मजा आएगा। हाँ मैं समझ रहा हूं आप यही मन में सोच रहे हो क्या कि सर जी यहां पे तो 7 आ जाएगा और यहां 11 आ जाएगा, यही तो सोच रहे हो। मैंने कहा कि ये 7 वाला सही है लेकिन 11 वाला गलत है। यही तो अंतर है, यही तो अंतर है महा प्रैक्टिस बैच का कि आप गलतियों को कम से कम करोगे और कॉन्सेप्ट को ज्यादा से ज्यादा सीखोगे। हर क्वेश्चन में अलग अलग कॉन्सेप्ट सीखोगे, हर क्वेश्चन पे असली मजा लेकर जाओगे और रेलवे के परीक्षा में इस बार सक्सेस जरूर पाओगे। आ जाओ जरा देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, कॉन्सेप्ट क्या है और क्या तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। ध्यान से समझना मेरी बात को। कभी भी अगर आप जिंदगी में कहीं भी अगर आपको ये चीज देखने को मिल जाए, क्या, ये वाली, कि अगर x प्लस 1/x बराबर आपको उसने कुछ भी दे दिया है और आपसे पूछ ले भैया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बताओ, तो आपको याद रखना है जो भी वैल्यू दिया है उसी का स्क्वायर -2 कर दो। समझ में आया। लेकिन कब, जब प्लस से प्लस पूछा जाएगा तब। हम कैसे करते हैं आपको तो पूरा पता ही है ना कि भाई ऊपर का स्क्वायर करोगे, इसको स्क्वायर करोगे, इसको इधर ले आओगे, 2 बचा हुआ -2 हो जाती है। तो सिंपल बात है, तो हर बच्चे को पता है। कब, जब प्लस से प्लस करेंगे तब। तो भैया यहां वाले जरा क्वेश्चन में देखो, क्या यहां पे क्वेश्चन में प्लस से प्लस हो रहा है। हाँ हो रहा है। तो जो भी वैल्यू दे रखा है उसी का स्क्वायर -2, यानी कि आपके पास 7 आ गया कि नहीं आ गया, जरा जल्दी से बता दो भाई। आगे कि नहीं आ गया भाई, सभी का 7 पक्का है। अच्छा ठीक है, अगली बात पे आते हैं। अगर मान लो प्लस की जगह पे उसने माइनस कर दिया, तो प्लस की जगह पे माइनस कर दिया तो भाई एक चीज बताओ, क्या आपने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। पढ़ा ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, यही तो होता है। एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। मतलब आपको ये नहीं बताना है, आपको ये बताना है एक ब्रैकेट में x प्लस 1/x और एक ब्रैकेट में x माइनस 1/x। समझ में आया कि नहीं आया। अरे बोलो आया कि नहीं आया। अब ये कैसे बताएंगे वो हम देखेंगे। ध्यान से समझना। 11 किसका होता है, कई सारे बच्चों के मन में आ रहा सर जी 11 किसके होता है। 11 इसका होता है अगर ऊपर माइनस लिखा होता और नीचे प्लस दिया होता। ठीक है, ऊपर माइनस नीचे प्लस, इसका फॉर्मूला होता है क्या, नहीं ना। लेकिन अगर प्लस से प्लस दिया होता तो a स्क्वायर -2 हो जाता, उसने तो माइनस से प्लस दे दिया और इसका तो फॉर्मूला भी नहीं होता कि a स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूला लगा ले। तो ये क्या होता है, जो भी वैल्यू दिया है उसका स्क्वायर +2 होता है। क्या मेरे सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई है कि नहीं समझ में आ गई, जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स में हाँ या ना कमेंट करके बता दो। आया, ठीक है। अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चन कराता हूं, हर बच्चा कंप्लीट आंसर बताएगा कहां पे क्या गलती नहीं करोगे आप। मैंने कहा x प्लस 1/x बराबर मान लो कि 4 है, जरा जल्दी से कमेंट करना सबके सब। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना आएगा। बहुत बढ़िया। अगला मैंने कहा अगर x माइनस 1/x बराबर 4 है तो जरा ये बताओ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना। भैया यहां तो प्लस से प्लस दे रखा है, जो भी दे रखा है उसी का स्क्वायर -2 आंसर हो जाएगा, यानी 16 में से 2 घटा दो 14 आंसर हो जाएगा। लेकिन यार ये तो माइनस से प्लस दे रखा है ना,
माइनस से प्लस देने का मतलब ये हो गया कि भैया इसका तो फॉर्मूला ही नहीं होता। अगर यहीं पे लिखा होता एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता, तब बात कुछ और हो जाती, लेकिन इसका फॉर्मूला नहीं होता है। तो जो भी वैल्यू दे रखा है उसी का स्क्वायर प्लस 2 कर दो। 4 चौका 16 2 18 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या हर बच्चे की बात ये समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अरे पक्का है? अरे मजा आया कि नहीं आया? तो जरा अगली बात पे आते हैं कि सर जी हमें वो वाला भी तो बताओ। मैं स्क्वायर का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाऊंगा इस वीडियो में, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला जो बात आता है वो ये आता है, अगर x प्लस 1/x बराबर सिंपल 3 दे दिया, हमसे कहे भैया ये तुम बताओ x माइनस 1/x बराबर कितना आएगा। अब कैसे बताओगे? या फिर मान लो x माइनस 1/x बराबर उसने 3 दे दिया, अब उसने कहा भाई ये बताओ x प्लस 1/x बराबर कितना आएगा। यहां पे क्या हुआ, स्क्वायर स्क्वायर नहीं पूछा, डायरेक्ट प्लस से माइनस बताओ। स्क्वायर स्क्वायर नहीं पूछा, डायरेक्ट माइनस से प्लस बताओ। ये बात खाली उसने पूछी है, ना स्क्वायर ना ही कोई बात। क्लियर है? अब आ जाओ, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस से प्लस। तो जरा ध्यान से देखना क्या करोगे भाई। प्लस से माइनस जब भी पूछा जाएगा, जो भी वैल्यू दिया है उसी का स्क्वायर -4 कर दो। यार -4 पूछा, माइनस पूछा गया ना तो -4, और अगर प्लस पूछा जाएगा तो जो भी वैल्यू दिया उसी का स्क्वायर +4 कर दो। अरे बोलो आ गया कि नहीं आ गया मजा? 3 त्रिका 9 में से 4 घटाओगे तो भैया 5 आ जाएगा, और 3 त्रिका 9 + 4 जोड़ोगे तो भैया 13 आ जाएगा। और आई थिंक बात सभी को बिल्कुल क्लियर अच्छे से समझ में आ जाएगा। अरे हाँ या ना? पक्का क्लियर गाइज? बहुत बढ़िया। चलो अगली बात पे आते हैं। अगली बात, आप इसका आंसर जल्दी से बताना कि भैया इसका आंसर क्या आएगा। मैंने कहा अगर x प्लस 1/x बराबर मान लो 5 है, सबके आंसर कमेंट बॉक्स में आने चाहिए, और मैं हर क्वेश्चन के कमेंट को जरूर देखूंगा, हर कमेंट को जरूर देखूंगा, तो कोई कमेंट में रुकेगा नहीं। बराबर 5, और ये अगर हमें पॉजिटिव पूछा है तो हम कितना आंसर बताएंगे, जरा जल्दी से बताना सब के सब। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। कॉपी पेन लेकर बैठना, इस 25 दिनों में पूरी कॉपी भर जाएगी और सिलेक्शन आपके हाथ आ जाएंगे। फिर आ जाओ भैया, प्लस से माइनस पूछा, ना स्क्वायर ना कुछ, तो जो भी वैल्यू दे रखा उसी का स्क्वायर -4 कर दो। डिटेल मैंने पुरानी वीडियो में बताई ऐसा क्यों होता है, ठीक है। माइनस से प्लस पूछा ना, स्क्वायर ना कुछ, प्लस पूछा ना तो +4 कर दो, खत्म हो गया क्वेश्चन। इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज यहाँ होता है, और देखो कहाँ होता है। मैंने कहा था x प्लस 1/x बराबर अगर मान लो 3 दे रखा है, हमें कहा था x माइनस इस x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। यार स्क्वायर पूछ लिया, वो भी माइनस वाला, ये तो फॉर्मूला बनता है। अरे कौन सा फॉर्मूला बनता है? ये बनता है भैया एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। बनता है कि नहीं बनता है? बनता है ना। तो इसकी एक प्लस बी की वैल्यू यानी x प्लस 1/x तो उसने ऑलरेडी 3 दे रखा है, और डायरेक्ट पॉजिटिव से नेगेटिव बता सकते हो आप लोग, ना ही स्क्वायर ना ही क्यूब। क्या? जो भी वैल्यू दे रखा उसी का स्क्वायर -4। 3 त्रिका 9 में से 4 घटा दो 5, यानी फाइनल आंसर 3√5। अब समझ में आया कि नहीं आया? आया? तो 3 क्वेश्चन मैं आपको देता हूं होमवर्क में, भयंकर आंसर कमेंट करना, हर बच्चा कमेंट कर डालना, ठीक। आ जाओ भाई, बताना मुझे होमवर्क जल्दी से लिखो। क्या होमवर्क है आज के दिन का? पहला होमवर्क, अगर मान लो x प्लस 1/x बराबर आपके पास दे रखा उसने 7, मुझे जल्दी से कमेंट करके आप लोग भेज देना x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना। दूसरा नंबर का होमवर्क, अगर x प्लस 1/x बराबर हमारे पास दे रखा है 7, तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर कितना। कोई गलती नहीं होगा ना, पटक के मार खाओगे। तीसरा नंबर का होमवर्क, अगर x प्लस 1/x बराबर हमारे पास 7 दे रखा है, तो x माइनस 1/x बराबर कितना आएगा, ये जरा जल्दी से बता दो। बता लोगे? मन में तुरंत क्या आ गया? ये तो भैया फॉर्मूला बनेगा, यानी एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो क्या स्क्वायर की बातें आपको क्लियर हो गई हैं? चौथा एक जरा जल्दी से बता देना, अगर x माइनस 1/x बराबर मान लो उसने 7 दे रखा है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना। क्लियर? ठीक, ये तो कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा, सीधी सी बात क्लियर हो जाएगी। अरे भाई बोलो हाँ या ना, क्या सबको क्लियर समझ में आ गया है? बहुत तगड़ा यार। अगली बात पे आते हैं, अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर मान लो x प्लस 1/x बराबर उसने कह दिया कि 3, उसने कहा भाई तुम ये बताओ, 2 की बात छोड़ो, तो 2 तो तुम्हें आ गया, तुमने सत्यम सर से ऑलरेडी पढ़ लिया। तो ये बताओ x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 कितना आएगा, ये जरा जल्दी से कमेंट करके बताना। बहुत बढ़िया, कुछ खास नहीं करना, सिर्फ ध्यान से समझना है क्या मैं कहने वाला हूं। यार पावर 4 पूछा गया ना, और पावर 4 क्या होता है? जब पावर 2 का 2 कर दो तभी तो होता है पावर 4। कब? जब पावर 2 का 2 करेंगे तभी पावर 4 होगा, सीधी सी बात है।
यानी हमें कुछ खास नहीं करना है, बस 2 बार इसी चीज का स्क्वायर कर देना। एक बार स्क्वायर करो फिर स्क्वायर करो। तो भैया जब एक बार स्क्वायर करेंगे हम यहाँ पे, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आएगी, पॉजिटिव से पॉजिटिव, तो जो भी वैल्यू दिया उसी का स्क्वायर -2 यानी कि 7 आएगी। एक बार और इसी चीज का स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास अब पावर 4 वाली वैल्यू आ जाएगी, पॉजिटिव से पॉजिटिव, कुछ नहीं करना, जो भी वैल्यू आया था उसी का स्क्वायर -2 कर दोगे, यानी 47 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन हर बच्चे की समझ में आ गया होगा। अरे हाँ या ना, जरा जल्दी से बता दो, क्या बात सभी को क्लियर है? क्या कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? नहीं ना?